फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुमी की लाइव। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को बर्थडे डेकोरेशन के आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ। एंड उसके लिए जो भी हमें आइटम्स लगते हैं वो है फेरी लाइट्स, पार्टी बैनर, 2 हुक्स, वाइट कर्टेन, बैलून आर्च स्ट्रिप एंड उसके लिए हमें चाहिए नेट के लिए हमें चाहिए एक टेप, इसको सेलो टेप भी कहते हैं। एंड उसके अलावा भी हमें ना कुछ बैलून्स चाहिए एंड थोड़े मेटालिक बैलून्स भी चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लगती है डेकोरेशन के लिए। तो एलईडी लाइट्स, फेरी लाइट्स वो एक ही होते हैं एंड उसके अलावा थोड़े मल्टी कलर्स के भी लाइट्स आप लगा सकते हो कुछ चार चांद लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फेरी लाइट्स को अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल का काम यही है, क्योंकि जब जो नेट रहता है ना वो वाइट कर्टेन वो वॉल पे स्टिक नहीं होता है। उसके लिए ये लोग अलग से हुक्स देते हैं, मतलब 2 हुक्स आते हैं, एक लेफ़्ट साइड आता है वॉल के और एक राइट साइड लगाना होता है उसको। एंड मेजरमेंट अब आपके जो पार्टी हॉल है उसके हिसाब से करिए, क्योंकि घर में बहुत ही कम जगह मिलती है ऐसे डेकोरेशन के लिए एंड मोस्ट ऑफ़ द लोग पार्टीज़ करते हैं ना, तो उनके लिए ये कॉमन है चीज़। एंड फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे सेट कर ली ये एलईडी लाइट्स यानी कि फेरी लाइट्स एंड इसके अलावा मैं अलग से लुक देने के लिए मल्टी कलर्स के भी लाइट्स लगाऊंगी। एंड फ्रेंड्स इस व्लॉग में मैं आप सभी को डिटेल में पार्टी कैसे मतलब डेकोरेट कैसे करते हैं वो सब शेयर करूँगी। एंड यहाँ मुझे कर्टेन लगाना है, क्योंकि जो मेरे फेरी लाइट्स है वो सेट हो गए हैं एंड 2 हुक्स ये लोग देते हैं। अमेज़ॉन से भी आप परचेस कर सकते हो एंड फ्लिपकार्ट से भी आप परचेस कर सकते हो। एंड अभी मैं इसको लगाऊंगी ताकि मुझे जो वाइट कर्टेन आया है इसके साथ वो लुक देगा पार्टी का यानी कि बर्थडे का। तो मैं इसको लेफ़्ट और राइट साइड में लगा दूँगी फ्रेंड्स। एंड याद रखिए एक टेप भी आता है इसके साथ, जो कि हमें नेट में लगा के ये जो हुक्स दिख रहे हैं इसको लगाना पड़ता है इसमें। एंड वो खुद ही से आता है फ्रेंड्स, इसको कुछ पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर ये स्टिकी रहता है, मतलब कि जो स्टिकी हुक्स रहते हैं ना वैसे टाइप का है ये, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैं अभी यहाँ पे नेट भी लगा दी मैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये लेफ़्ट साइड है एंड वो वाला राइट साइड है, और लाइट्स पहले ही आपको सेट करना पड़ेगा, तो ही आपका जो वाइट कर्टेन का जो शो आता है, लुक आता है, वो और अच्छा दिख के आएगा। फिर अभी नेक्स्ट बारी है कि बैलून्स एंड जो पार्टी बैनर है वो सेट करने का। तो सबसे पहले यहाँ हैंड बैलून, मतलब जो बैलून पंप रहता है ना, उससे मैं सारे बैलून्स को ब्लो करूँगी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लग गई हूँ। एंड सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो मेटालिक बैलून्स होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसके अंदर थोड़े पेटल्स रहते हैं जो कि थोड़ा बैलून को डेकोरेट करते हैं ना वो इस तरह से। तो एंड यहाँ पे दिख रहे हैं एक बैलून, बट ये ब्लैक नहीं है फ्रेंड्स, ये पर्पल टाइप है। एंड जामुन का कलर जो कहते हैं ना वैसे वाले बैलून्स होते हैं। एंड इसके अलावा भी थोड़े पिंकिश, मतलब लाइट बेबी पिंक वाला है। तो अभी मैं जो लाइट कलर का है ना, जो पिंक कलर, उसको मैं ब्लो कर रही हूँ। किसके हेल्प से कर रही हूँ कि मैं एक हैंड बैलून पंप वो लेके मैं कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स इसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड जो अकेले भी कर सकते हैं या साथ में भी कर सकते हैं आप अपने सिस्टर्स की या कज़िन्स के, बट मैं हमेशा अकेली ही करती हूँ, क्योंकि अब मुझे आदत ही हो गई है वॉल को डेकोरेट करने की। तो इस तरह से मैं ऐसे ही करती हूँ इसको। फिर फ्रेंड्स उसके बाद मैं क्या करी, एंड आपको मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि जब आपको मतलब जब टीवी में देखते हो ना कि हमें ऐसा डेकोरेट करना चाहिए घर को, पार्टी में ऐसा डेकोरेट करना चाहिए, वो किस तरह से होता है वो अब अभी आपको मैं बताऊंगी। पहले तो मैं यहाँ पे बैलून ब्लो कर दूंगी, फिर उसके बाद में एक बैलून आर्ट स्ट्रिप आती है फ्रेंड्स, उसमें आपको बैलून्स को लगाना होता है, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और फ्रेंड्स और एक चीज़ ध्यान से सुनिए कि जब भी आप बैलून्स को ब्लो करते हैं ना, तब आपको 1 या 2 बैलून्स पहले ही ब्लो करना चाहिए। एंड जिसको भी हैंड पंप की आदत नहीं है वो
और एक आते हैं बैलून के मशीन्स, उससे भी आप कर सकते हो। एंड बहुत से लोग अपनी माउथ की हेल्प से भी कर सकते हैं, मुंह से भी। बट फ्रेंड्स, जो ये बैलून आर्ट स्ट्रिप है ना, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी कि उसको कैसे करते हैं। बहुत से लोग ऑर्डर तो करते हैं डेकोरेशन के आइटम्स, बट उनको सही से इस्तेमाल नहीं करने आता, तो मैं आज बता रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये जो टेप जैसा आता है ना, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसको कहते हैं बैलून आर्ट स्ट्रिप। एंड जो बैलून्स, जहाँ से हम बैलून की गांठ बांधते हैं, मतलब जहाँ हम उसको टाई करते हैं ना, वहाँ का एक लेयर जो रहता है वो हमें उसमें डालना रहता है। देखिए इस तरह से, देखिए होल जैसा दिख रहा है, हुक जैसा टाइप रहता है ना, वैसा होल उसमें आते हैं स्ट्रिप्स पे वो। तो हमें उसको लगाना है एंड लगा के बस उसको थोड़ा साइड में खींचना है, बस उतना ही। आपका बैलून वो स्ट्रिप में अटैच हो जाएगा। इससे ना आप अपने वॉल को बहुत नए नए लुक्स दे सकते। एंड जैसा आपको लुक चाहिए वैसा। एंड इसमें बहुत सारे बैलून्स एडजस्ट हो जाते हैं। एंड आपको डबल साइडेड टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ग्लू डॉट जो रहता है ना, वो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा से ऐसे ही इसको यूज़ करते आ रही हूँ। एंड मैं वैरायटी के लुक्स देती हूँ अपने घर के वॉल पे। स्पेशली जब भी मेरे बहनों की बर्थडे पार्टी होती है, तभी मैं ऐसे ही इसको डेकोरेट करती हूँ। तो आपसे शेयर कर रही हूँ आज का इस व्लॉग। स्पेशली वही है, बहुत से लोग ऑर्डर करते हैं एंड इनको यूज़ करने नहीं आता। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए मेटालिक बैलून्स, तो बहुत अच्छे रहते हैं ये बैलून्स फ्रेंड्स। एंड इसमें बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं। एंड मुझे जो वॉल को इस टाइम थीम थी मेरी, वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो मैं इस तरह से इसको ऑर्डर करी। एंड इसके साथ मुझे फेरी लाइट्स भी अलग से आए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आती है, आइटम्स, वो पूरा कॉम्बो आता है फ्रेंड्स। एंड देखिए ये स्ट्रिप्स ऐसे दिखते हैं इसके। फिर फ्रेंड्स फाइनली ना मैंने थोड़े बहुत बैलून्स इसको अटैच कर दिए हैं। एंड जहाँ जहाँ मुझे मेटालिक बैलून लगाने थे मैंने लगा दिए हैं। एंड और भी बैलून्स मेरे बाकी रह गए हैं एंड वो भी मैं इसको ब्लो कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं लगा दूँगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ सब कंफ्यूज होते हैं कि हमारे बैलून्स के साइजेस डिफरेंट आते हैं। एंड बहुत से लोग ये भी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि एक बैलून बड़ा हो जाता है एंड एक बैलून छोटा हो जाता है। हमें कभी कभी समझ नहीं आता है कि हम एक साइज़ के बैलून्स कैसे ब्लो करें ताकि शो बिगड़ ना जाए। बट ये रहता है। एंड फ्रेंड्स, जब आप 2 से 4 बैलून ब्लो करोगे ना, तब आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि कितना साइज़ आपको रखना है। एंड चाहे तो आप पम्प जो रहता है उसको काउंट भी कर सकते हो बैलून के हिसाब से, कितने बार आपने इसको हैंड पम्प किया है। तो मैं वैसे ही करती हूँ हर बार फ्रेंड्स। जितने बार मैं पहले से मतलब 1 से 2 बैलून पम्प करती हूँ ना, तब मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने बार करना है। तो इसी तरह से मैं बाकी के मेटालिक बैलून्स को भी करती हूँ। एंड जो मेटालिक बैलून्स रहते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा बड़े करना रहता है, मतलब उसको हैंड पम्प से उसको ज़रा बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि वो जो बड़े रहते हैं ना साइज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है, पार्टी के हॉल को अच्छे से लुक देगा वो। एंड जो नॉर्मल से बैलून्स हम इसके साथ और भी बैलून्स हम इसमें अटैच कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे दो से 3 कलर का ही कॉम्बो रखना था वॉल को। एंड मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी एंड बहुत ट्राई किया वॉल पे कि कैसा है। बट इस टाइम का जो मेरा डेकोरेशन है वो सिंपल है एंड मुझे अच्छा लगा वो। एंड आपको भी मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे आज का जो डेकोरेशन है वो किया है। बट पहले तो बैलून्स का हो जाने दीजिए, फिर लास्ट स्टेप में हम चले जाएंगे फ्रेंड्स। एंड जिसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग। फिर फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, इसके अलावा और भी जो बैलून्स बचे थे मैंने उसको भी इस स्ट्रिप की हेल्प से मैंने इसको अटैच कर दिया है। एंड इस तरह से मेरे हो गए। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स इस स्ट्रिप को, कभी कभी स्लिप भी हो जाता है ये। फिर फ्रेंड्स उसके बाद ये देखिए मेरे जो बैलून्स है वो अच्छे से सेट हो गए हैं विथ मेटालिक बैलून्स। एंड अभी मुझे इसको सेट करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप सेट करते हो ना इसको, वो निकल जाता है या कभी कभी थोड़े फूट भी जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अपने अंदाज़े से जो भी बैलून्स पे आप टेप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हो, पर ध्यान रखिए क्योंकि वो पेस्ट नहीं होगा।
तो जो बैलून्स आप सेलेक्ट कर रहे हो पहले आप पोजीशन देख लीजिए। तो मैं इस तरह से इसको लगाई एंड ये मेरा हैप्पी बर्थडे वाला हो गया। अब इसका फाइनल लुक आएगा नाइट में यानी कि रात में, बट मैं ये डेमो आपको बता रही थी कि मैं इस तरह से इसको लगाया। एंड ज़्यादा बैलून्स मैंने नहीं लगाए फ्रेंड्स, क्योंकि हर बार मेरा बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होता है। एंड फ्रेंड्स ये देखिए, ये है फाइनल लुक एंड मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा इस टाइम का डेकोरेशन। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आज आपने क्या सीखा है डेकोरेशन के आइटम्स के साथ, ये मुझे कमेंट्स में कहना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।